नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह की भारत की सबसे बड़ी रक्षा खबर की। इस हफ्ते भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और DRDO से जुड़ी कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह सबसे बड़ी खबर रही कि रक्षा अधिकरण परिषद ने लगभग 52,000 करोड़ के रक्षा खरीदू प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें वायु रक्षा प्रणाली, एंटी ड्रोन तकनीक, निगरानी प्रणाली और अन्य आधुनिक हथियार शामिल है। इनका उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमता बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, आकाश तरंग। ये तीनों मिलकर ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मिसाइलों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। हाल के संघर्ष से मिले अनुभव के आधार पर भारत अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। DRDO द्वारा विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अब सेना में शामिल होने की करीब है। इसकी विशेषताएं फायर एंड फॉरगेट तकनीक, आधुनिक टैंकों को नष्ट करने की क्षमता, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक। इससे आयातित एंटी टैंक मिसाइलों पर भारत की निर्भरता और कम होगी। नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में दोनों देशों ने रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीकी पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है मुक्त एवं सुरक्षित इंडो पैसिफिक, चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का संतुलन, रक्षा तकनीक में सहयोग। यह साझेदारी भारत की सामरिक स्थिति को और मजबूत करेगी। भारतीय नौसेना ने P-8I समुद्री निगरानी विमान को रिमपैक 2024 यानी RIMPSA 2024 अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा है। रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास माना जाता है। इससे भारतीय नौसेना को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ संयुक्त संचालन का अनुभव मिलेगा। भारतीय सेना विशेष 22 बटालियंस का गठन कर रही है। इनका कार्य होगा ड्रोन संचालन, निगरानी, ड्रोन आधारित हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। भविष्य के युद्ध में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने DFP 2024 यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स लागू किया है। इसके तहत DRDO को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में अधिक वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, जिससे नई तकनीकों के विकास की प्रक्रिया तेज होगी और परियोजनाओं में देरी कम होगी। यदि पूरी सप्ताह की रक्षा खबरों को देखें तो 3 बड़े रुझान स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहले, भारत तेजी से अपनी एयर डिफेंस क्षमता बढ़ा रहा है। दूसरी, स्वदेशी रक्षा तकनीक और DRDO पर अधिक जोर दिया जा रहा है। और तीसरा, जापान सहित मित्र देशों के साथ रणनीतिक रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। इन कदमों का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों, ड्रोन युद्ध, मिसाइल खतरे और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रभावी सामना करना है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।